प्यारे बच्चे, हमारे YouTube चैनल ऑडियो एजुकेशन ट्यूटोरियल पे आप सभी को सादर स्वागत है। आज हम और एक शानदार, मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानी सुनेंगे। बहुत छोटा सा कहानी है मगर एक शिक्षाप्रद है। तो आओ शुरू करेंगे। और कहानी का नाम है जाको रखे साइयाँ। जाको रखे साइयाँ। एक वृक्ष पर दो पक्षी आनंद से बैठे थे। अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे का उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं था। एक खतरा तो वह गिद्ध था जो आसमान में उनके सिरों पर मंडरा रहा था। वह उन दोनों मासूम पक्षियों को अपना शिकार बनाना चाहता था। धीरे धीरे वह नीचे आ रहा था, बिल्कुल इस प्रकार कि पक्षियों को पता न चले। इधर एक शिकारी की दृष्टि भी उन पर पड़ चुकी थी। वह भी उनका शिकार करना चाहता था। वह भी उन पक्षियों के सिरों पर मंडरा रहे गिद्ध से बेखबर था। उसने एक पेड़ की ओट ली, तीर कमान पर चढ़ाया और कमान खींची। निशाना थे वो दो मासूम पक्षी। जिस पेड़ की ओट में शिकारी खड़ा था, उसकी जड़ में बनी बाम्बी में उन पक्षियों का हितैषी एक बूढ़ा सांप रहता था। जैसे ही उसने शिकारी को कमान खींचते देखा, वह फौरन बाम्बी से निकला। दरअसल वह सांप बेहद बूढ़ा था। बुढ़ापे के कारण उसके शरीर में जान नहीं बची थी। ऊपर रहने वाले पक्षी भी उसकी हालत जानते थे। अतः सांप के बिना कहे वे जंगल घूमकर उसके लिए खाना खोज कर लाते और चुपचाप उसकी बाम्बी के पास रखकर उड़ जाते थे। सांप यह जानता था, अतः वह उनसे पिता जैसा प्यार करता था। उसने शिकारी के उनका निशाना साधते देखा तो उसे बड़ा क्रोध आया कि शिकारी दो मासूमों की जान लेना चाहता था। उसने आओ देखा न ताओ शिकारी के पैर में काट लिया। इससे शिकारी बुरी तरह बिलबिलाया। उसका निशाना भी भटक गया। तीर छूटकर सीधा आसमान में मंडराते गिद्ध को लगा। गिद्ध भी एक चीख के साथ नीचे आ गिरा। उधर शिकारी भी धरती पर गिरकर मर गया। दोनों की मौत हो गई। उन पक्षियों में यह पता नहीं था और यह पता भी नहीं चला कि क्या हो चुका था। जबकि अपना काम करके सांप अपनी बाम्बी में चला गया। इससे सिद्ध होता है कि दूसरों का भला करने वालों का कभी भी अंत में भला ही होता है। पक्षियों ने सांप के साथ भलाई की तो सांप ने भी उनकी भलाई का बदला भलाई से चुका दिया। ठीक है, धन्यवाद।